अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह का आगाज़ मैंने सबसे पहले बहुत ही एक्टिवली होके कपड़े धोने से शुरू किया, लेकिन बिल्कुल जब थोड़े से रह गए तो फिर एकदम से लाइट चली गई। बहुत ही गुस्सा आता है जब आप बीच में आपका काम आपको छोड़ना पड़ जाता है। खैर, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने व्लॉग में अपनी वीकली ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो हफ़्ते की जितनी भी सब्ज़ी और फ्रूट चाहिए होता है वो हफ़्ते में एक ही दफ़ा इकट्ठा आ जाता है, तो फिर उसके बाद हम इसको मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं जो पुरानी आलू प्याज और जो भी सब्ज़ी होती है उसको निकाल के एक साइड पे रखती हूँ, ताकि सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँ। तो सबसे पहले इस तरह की बास्केट्स बहुत ही रीज़नेबल रहती हैं, मार्केट से बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल भी जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं सारी जो भी सबसे पहले मैं फ्रूट से स्टार्ट करती हूँ। वो फ्रूट रखती हूँ जो मैंने बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। जैसे केले हो गए, अनार हो गए, और इसको मैं डाल के जो है वो फ्रंट टेबल पे रखती हूँ, ताकि कोई भी आता जाता उसको नज़र आए कि ये फ्रूट पड़ा हुआ है और उसको हमने ख़त्म करना है। गाजरें, बंद गोभी, शिमला मिर्च, इनको जो है वो मैं काट के रखती हूँ। ये मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजर है जो मेरे पास पिछले हफ्ते की बच गई थी, और इन गाजरों को भी मैं इसी तरह से कद्दूकश करके फ्रीज़र जिप लॉक बैग में डाल के रखूँगी। सर्दियों में एक तो दिन बहुत छोटे होते हैं, फिर उसके बाद अगर आपने गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी आपने बना के रखी हुई है, अगर आप चाइनीज़ या सूप पीने का दिल कर रहा है तो पहले तो वो ज़हन में आता था कि सब्ज़ियाँ कौन काटे। तो अगर एक ही दिन लगाकर आप इस तरह से कर लें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैं सलाद की चीज़ें निकाल रही हूँ। आइसबर्ग थे, खीरे थे, और उसके बाद मूली थी। और आइसबर्ग को तो हमेशा कागज़ में लपेट के फ्रिज में रखें ताकि वो ख़राब नहीं होता। अब आ जाते हैं धनिया के ऊपर। धनिया एक किसी ज़माने में सब्ज़ी के साथ बिल्कुल मुफ्त मिल जाता, या 10 रुपए का भी धनिया मिल जाता था, लेकिन अब इनकी भी जो है ना, इनके भी मोल बढ़ गए हैं। तो अब इनको भी बहुत ही एहतराम के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, यहाँ पे जो है वो धनिया की पूरी गड्डी आ गई थी। इसमें से आधी जो गड्डी है वो मैं साफ़ करके रखती हूँ, और आधी गड्डी जो है वो मैं चटनी वगैरह के लिए रखती हूँ, क्योंकि चटनी के लिए आपको पूरे डंडल चाहिए होते हैं। डंडल से मुराद ये है कि मैं अगर चटनी वगैरह बनाऊँ तो उसमें खाली पत्ते नहीं डालते, बल्कि उनकी डंडियाँ भी डालती हूँ। उससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पर मैंने इतनी धनिया ले ली थी जो मैंने अपने सालन वगैरह के लिए उसमें इस्तेमाल करनी थी। यहाँ पे मैंने जो है वो डिस्पोजेबल डब्बा ले लिया था, और उसमें जो है वो कोई भी आप कागज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अखबार यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों की कॉपियों में से भी कोई पेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अखबार में इस वजह से यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे ये होता है कि आयत या कोई या अल्लाह का नाम ना लिखा हो। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या वो जो ग्रॉसरी में एक खाकी रंग के लिफाफे कागज़ के आते हैं उनके बीच में भी डाल के रख सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो इसको रैप करके, उसके बाद ये जो ग्रीन मिर्चें थी इनकी भी डंडल उतार दिए थे, और इसी तरह से मैं इसके साथ रख दूँगी। इस सारी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं यूजुअली वीकेंड्स के ऊपर नहीं करती, क्योंकि बच्चे भी घर पर होते हैं, हस्बैंड भी घर पर होते हैं, तो उनका अपने मसले चल रहे होते हैं। तो फिर मैं इस वजह से जो है वो वीकेंड्स के ऊपर नहीं करती। मैं वीकडेज़ में सब्ज़ी वगैरह मंगा के उसको मैनेज करके रखती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने गोभी को इस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये सारा दिन यही करती रहूँगी तो दोपहर का टाइम होने वाला था। इसके साथ मैंने सोचा कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी साथ चढ़ा देती हूँ। तो गोभी का जो ऊपर वाला फूल होता है सिर्फ मैं वही पकाती हूँ, और इसको भी आपने इस तरह से कि खोल के अच्छी तरह से 4-5 दफ़ा पानी से धोना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो आपने उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके इस्तेमाल करना है। तो मैंने सालन को इस तरह से दम लगा के रख दिया था। अब मैं निकालने जा रही हूँ अनार को। गला मेरा काफ़ी बैठ चुका है, और एक दफ़ा अगर आपको सर्दियों में खांसी या ज़ुकाम लगे तो वो जो भी आप मेडिसिन जितनी मर्ज़ी ले लें, जो भी उनका टेन्योर होता है वो टेन्योर कंप्लीट करने के बाद ही सही होती हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस टाइम पे ठीक होना होता है ना उसी टाइम पर ही ठीक होगा। तो खैर, यहाँ पे जो है वो मैंने अनार को इस तरह से खोल के मैंने उसको निकाल लेना था। मैंने अनार को निकाल के, और जो कंटेनर होता है ढक्कन वाला उसमें डाल के मैं उसको रख देती हूँ, ताकि अगर कोई फ्रूट चाट खाना चाहता है या सैलेड में डालना है, कुछ भी आपने करना है, तो आपके लिए फिर भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने डब्बे में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो गया, और अब मैं चलती हूँ दोबारा किचन में। अच्छा, हस्बैंड्स को यही लगता है कि बीवियाँ हमारी ना सारा दिन घर में फ़ारिग होती हैं। तो अब मेरे पास, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं व्लॉग्स भी बना रही होती हूँ, तो मैं फिर अपने मियाँ को कहती हूँ कि आप जो मुझे कह रहे हैं ना कि मैं मोबाइल पे बैठी हुई हूँ, तो आप जाके मेरा पहले व्लॉग चेक करें, मैंने सारा दिन क्या क्या किया आपको पता चल जाएगा।
तो ये मैंने मटर भी मंगवाए हुए थे। मटर कुछ हेल्पर ने निकाल दिए थे, कुछ मेरे पास, मैंने उसको कहा कि मैं निकाल देती हूँ। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मटर हैं आपके पास तो उनको फ्रीज़ करने का और मेथड है। ये मेरे पास सिर्फ 1 हफ़्ते के ही आए थे, तो मैंने इस तरह से निकाल लिए थे। उसके बाद आपके पास कोई भी हेडेंसी है, ज़िप लॉक बैग है, तो उसके बीच में मैंने इस तरह से डायरेक्ट डाल के आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मेरी वीकली किचन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सब अच्छे से हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने काम आज समेट लिया था। फिर बच्चों ने हमें कहा कि जो है वो हमें सालन वगैरह नहीं खाना या चावल वगैरह नहीं खाने, तो कुछ भी डिफरेंट बना के दे। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन के फिलेट थे, साथ में बर्गर बन्स भी मैंने मंगवाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बर्गर बना दूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल ये है कि आपके पास लहसुन अदरक का अगर पेस्ट है या आप उसको पाउडर फॉर्म में अगर पड़ा हुआ है तो वो इसमें मैंने किया। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला, उसके बाद इसमें वाइट पेपर डाला, उसमें मस्टर्ड पेस्ट डाली, सोया सॉस डाली, चिली सॉस डाली और साथ में वोस्टरशायर सॉस डाली। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। चिकन का अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। उसके बाद लास्ट में जो है वो मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया था। सॉल्ट हमेशा मैं भूल जाती हूँ। और वैसे मैं ये सारी मैरिनेशन बना के चिकन की इकट्ठी रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं, कभी लंच बॉक्स में भी लेकर जाते हैं। तो ये मैं बना के रखती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं थी तो मुझे अचानक ही बनाना था। और इसको जो है वो आप अगर पहले से बना के रखा हो तो अच्छी तरह से जो मसाला होता है वो अंदर तक मैरिनेट हो जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैंने फिर इसको फिर भी इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा। अच्छा, मुझे पर्सनली जो बर्गर्स हैं वो थाई फिलेट के अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत अच्छे बन गए थे, सबको बहुत पसंद आए और सबने बहुत तारीफ़ की। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी उन मर्दों में से नहीं है जो उनको औरतें जिस तरह से भी बना के दे दें वो तारीफ़ करें। उनको जेन्युइनली जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी तारीफ़ करते हैं, और जो चीज़ नहीं पसंद आती वो साफ बोल देते हैं कि ज़ारा आज आपने अच्छा नहीं बनाया है। और ये अच्छी बात है, इतने गट्स होने चाहिए बंदों में कि वो बोल दें कि यार आज अच्छी चीज़ नहीं बनी है। अदरवाइज़ ये कि उनको जिस तरीके का भी खाना दे, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, डिसेंट होते हैं, खा लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ये सीन बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है। और आउट ऑफ फैमिली जब आप जा रहे होते तो आपको नहीं पता होता, और अरेंज मैरिज हो तो आपको नहीं पता होता कि अगले बंदे का क्या टेस्ट है। तो अपना टेस्ट उस बंदे के टेस्ट के साथ मिलाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर, यहाँ पे जो है वो मैं ब्रेडिंग तैयार कर रही हूँ। ब्रेडिंग के लिए मैंने मैदा लिया है। मैदे में मैंने सॉल्ट ऐड किया था, पेपरिका पाउडर ऐड किया था और उसके बाद आई थिंक हाँ वाइट पेपर भी ऐड किया है। तो वो मैंने जो मुझे सुन रही हैं, कभी भी ज़हन में ये नहीं रखना चाहिए कि शौहर को मैं अपने हिसाब से चलाऊँगी या मैं उसको अपने हिसाब से, जैसा मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड भी वैसा ही करे। कभी भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसी इंसान की नीयत होती है ना, वैसे ही मुराद होती है। अगर आप इस इंटेंशन के साथ अपने हस्बैंड के साथ करते हैं तो कभी भी, हस्बैंड के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ कि कोई भी आपका पार्टनर है, अगर इस नीयत से आप उसके साथ करिए कि आप उसको अपने हिसाब से चला लेंगी तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला नीयत देखकर ही उसके दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं कि अगले बंदे के। तो अगर आप अच्छी नीयत से, अच्छी इंटेंशन के साथ अपने पार्टनर के साथ करेंगी तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली अगले इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स और मोहब्बत पैदा कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फिलेट को मैदे में अच्छी तरह से कर लिया था। साथ में मैंने ठंडा पानी लिया था। ठंडे पानी में मैं 30 सेकंड के लिए इसको डिप किया। डिप करने के बाद दोबारा से इसी मैदे वाले में इसको डाल के इसको दोबारा से कोट किया मैदा इसके ऊपर। ब्रेडिंग का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने चिकन के ऊपर मैदा लगाना है, उससे फिर वो फिलेट नहीं बनता, वो उससे फिर पकौड़ा बनता है। तो इस तरह से जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई आपने बहुत ही आराम से और हल्की आंच पे करना है, क्योंकि ये मैंने चिकन जो फिलेट है ये हैमर नहीं किए हुए थे, ये इसी तरीके से थे। तो मैंने हल्की आंच पे इसको काफ़ी देर पकाया था। उसके बाद आप बंद ले लें। बंद अच्छा मैंने कॉन्टिनेंटल वालों के लिए थे, तो ये कोई डबल रोटी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक तो ये बड़े साइज़ के थे और मतलब बहुत ही बड़े बन थे। तो मुझे डॉन के पर्सनली पसंद है, मैं उनको यूज़ करती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल के आ गए थे तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है वो मैं एक बर्गर असेंबल कर रही हूँ आपके सामने। इसमें मायोनीज़ लगाएं, केचप लगाएं, टमाटर लगाएं, खीरा लगाएं, जो मर्ज़ी आपका दिल करता है आप उसको लगाएं।
मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने जो है ना वो बस फॉर्मेलिटी पूरी की है। मैंने इसमें जो है वो मायोनीज़ लगाई है, उसके बाद आइसबर्ग लगाया है और उसके बाद फिलेट रख के इसको सर्व कर दिया था। मैंने कहा जिसने केचप डालनी है वो अपने बगल में ख़ुद केचप डाले और जिसने जो मर्ज़ी डालना है ना वो फिर उस हिसाब से अपना बता दे। मैंने जो है वो फ़िलहाल यही 2 चीज़ें ऐड करके सर्व कर दिया था। थोड़ा-सा फैंसी करने के लिए मैंने बटर पेपर ले लिया था, बटर पेपर में अच्छी तरीके से रैप कर लिया। वैसे मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही रैप कर रही थी, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं उसको किस तरीके से रैप करूँ और लेकिन फिर मुझे समझ में आ गई थी, जो अपसाइड है उसको अपसाइड डाउन करना है और फिर उसके बाद इस तरीके से आप इसको अगर लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो प्रॉपर इस तरीके से रैप करें, लेकिन मैंने लंच बॉक्स में नहीं देना था, मैंने इसको फ़ौरन सर्व करना था, तो मैंने इसको हाफ़ करके रैप किया। तो इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर्स को मिला के फिर मैंने रैप कर लिया था। आप साथ में फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करे आप उसको ऐड कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। मुस्कुराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, शाबाश। और आपने बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहें। वीडियो को करना है लाइक और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। फ़ीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।